जिनको लंबे समय तक लीवर सिरोसिस रहता है, लंबे समय तक जिनको फैटी लीवर हेपेटाइटिस रहता है, उनको जॉन्डिस की भी बहुत समस्या रहती है, एजीओटी एजीपीटी बढ़ जाता है। तो क्या करें? तो उसके अंदर एरंड के पत्तों का रस, पपीता के पत्तों का रस, वीट ग्रास, एलोवेरा जूस, ये सारी ऐसी चीजें, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए का जूस, जो यहाँ मेरे मंच के सामने यहाँ ये पौधों को मैंने लगा के रखा हुआ है। और इस समय तो पूरे देश में अभी क्योंकि वर्षात होने लग गई है, अब ये भूमि आंवला तो इतना जबरदस्त है, ये एक एक चीज हमने 20-20, 30-30, 40-40 साल मेहनत करके ये नुस्खे मिले हमको परंपरागत ज्ञान के। एक कोई खाली भूमि आंवला पिलाता था लीवर को ठीक करने के लिए, कोई पुनर्नवा पिलाता था, कोई शोनाक की छाल पिलाता था, कोई खाली मकोई पिलाता था, कोई खाली कासनी देता था, कोई खाली जो है द्रोण पुष्पी देता था। लेकिन स्वामी जी सब कुछ छिपा हुआ था, पर्दे में था, मिला लोगों से, वो सब कुछ आपने दुनिया के सामने रख दिया है और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। एक साथ हम इंडिया टीवी पर सबको दे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, लीवर को लेकर एक मान्यता धारणा यह भी है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से लीवर सिरोसिस होता है, लीवर की दूसरी परेशानी भी होती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में लीवर सिरोसिस की समस्या देखी जा रही है, तो इसका क्या उपाय है? तो देखो, लीवर सिरोसिस शराब पीने से भी होता है और बिना शराब पिए। आप में से कितने ऐसे भाई हैं भाई, एक बार चलो बैठ जाओ, कितने ऐसे भाई हैं जो शराब नहीं पीते थे और फिर लीवर की प्रॉब्लम होगी? हाथ उठाओ। अब ये कोई तितिक्षा से लेके हाथ उठा के रखो, जो बिना शराब के और फैटी लीवर और ये समस्या हो गई। और शराब पीने से किसको हुआ भाई? शराब पीने से 3 को हुआ। एक उधर वो तगड़ा वाला, कहां से? बरेली वाला, और पीछे बिजनौर से जवानी में पीनी शुरू कर दी थी बेटे, और ये हरियाणा ताउडू से। तो भाई ये अब छोड़ दी ना, तो 3 को तो दारू पीने से हुआ, बाकी बिना दारू पिए। तो चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, शराब पीने से बिना शराब पिए भी हो जाता है। आजकल क्यों हो रहा है? चलो ये करो, सेतु बंदा आसन। तो बच्चों में क्या जेनेटिक क्यों रहा है मीनाक्षी जी, हुसैन भाई जी? एक तो ये जो हर समय घर में कढ़ाई चढ़ी रहती है ना, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, जब देखो तब छोले भटूरे, जब देखो तभी जो है चाट पकोड़े, जब देखो तभी हलवा पूरी, जब देखो तभी पराठे, और रसोई में पराठे का धुआं उठता है तो पेट का धुआं उठता है। सुन लो, इसलिए रसोई में धुआं मत उठाना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। हवन वाला धुआं अलग होता है, ये रसोई वाला जो धुआं उठता है ना, वो तवे के ऊपर जो है मक्खन डाल के वो फिर पेट का धुआं उठाता है। तो ये पराठे ज्यादा खाते हैं, और कुछ तो कपाल भाती इसीलिए करते हैं कि पराठा भाती कर पाएंगे। करो तो ये इसके कई जंक फूड, फास्ट फूड, हैवी फूड, ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल, ये ठीक नहीं है। तो ये खान पान की गड़बड़ी इसमें प्रमुख है। किसी किसी का जेनेटिकली भी लीवर वीक होता है। अब जैसे बेटी तितिक्षा ने ऐसे कोई बड़ी भूल थोड़ी की थी, लेकिन फिर भी किसी का जेनेटिकली लीवर वीक होता है, किडनी वीक होती है, हार्ट वीक होता है, लंग वीक होते हैं, नर्वस सिस्टम वीक होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, उनको भी हो जाता है। तो इसलिए आज जो हम अभ्यास बता रहे हैं, देखो भाई, आम लोक भाषा का शब्द बोल रहा हूं, जो ठाड़ा है उसको कोई बीमारी नहीं होगी, और भाई माड़े को कोई बीमारी छोड़ेगी। मतलब ये कि स्वामी जी मीनाक्षी की तरह से अगर योग करें तो फिर किचन में जो धुआं उठा सकते हैं, पराठे भी खा सकते हैं और हलवा पूरी भी खा सकते हैं, बस शर्त ये कि योग अभ्यास रोजाना करना है। हाँ, फिर दोनों काम कर सकते हैं।